हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खुशी का व्लॉग। तो आज हमारे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह से। तो मैं निकल गई थी तैयार होके काम के लिए हमेशा की तरह। तो आज मैंने पहना था ब्लैक गाउन और 2-3 दिन से मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है। मुझे बहुत बुखार हो रहा है, चलने फिरने नहीं हो रहा है, बहुत चक्कर चक्कर आ रहा है। फिर भी काम तो काम है, करना ही पड़ रहा है। तो फिर मैं आ गई काम पे। लेकिन मेरे अंकल माशाल्लाह बहुत अच्छे, मेरे सर, उनको मैं अंकल कहती हूँ। तो वो मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह रखते हैं। तो फिर मैं दुकान पर आई, जब उन्होंने मेरी तबीयत देखी, मेरी हालत देखी, तो फिर मुझे घर पे भेज दिया। तो मैंने आराम करके जब उठी तब मेरी बहन ने मुझे सब कुछ काट के दिया और बोला कि उपमा बना दो। तो फिर मेरी बहन ने मुझे इतना काम करके दिया, माशाल्लाह से, अल्लाह सबको ऐसी बहन दे। तो फिर उसके बाद में मैं आ गई थी उपमा बनाने, क्योंकि आराम करने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। ये मैं बीच में रवा दिखा रही थी आप लोगों को। तो फिर मैंने जब तपेली रखी, आप धुआं देख सकते हैं, तो गैस पे तपेली बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी। तो मैंने थोड़ी देर के लिए गैस बंद कर दिया था ताकि थोड़ा तपेला ठंडा हो जाए। जब तक मैं टाइम पास कर रही थी, मतलब मुझे कैंची भी नहीं मिल रही थी खोलने के लिए। तो मैं कैंची वगैरह ढूंढ रही थी थोड़ी देर के लिए। फिर कैंची मिलने के बाद मैं आई, इधर काटा मैंने पैकेट और ये रवा डाल दिया। हम लोग वो रवा बोलते हैं, आप लोग शायद उपमा या और भी कुछ लैंग्वेज में अलग अलग नाम है इनके। तो आप मुझे बताना कमेंट करके कि आपके लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं। तो फिर मैंने रवा डाला और मैं इसको भून रही थी ताकि इसमें से थोड़ी अच्छी खुशबू आने लगे और ज़रा सा ये कलर चेंज कर ले। क्योंकि मेरी मम्मी ने तो हम लोगों को ऐसे रेसिपी सिखाई है, तो हम लोग सेम ऐसे ही बनाते। तो मैं ये रवा भून रही थी, आप लोग देख लीजिए। और थोड़ा बहुत मुझसे गिर रहा था, मेरी बुराई मत करना। भूनते भूनते इसकी खुशबू आ रही थी कि नहीं, ये ठीक से गर्म हुआ कि नहीं, कि मैं बीच बीच में चेक कर रही थी। इतने चम्मच हिला रही हूँ मैं, और फिर इतने में मैंने बहुत मैस कर लिया था। प्लेट में भी देख सकते हैं, थोड़ा मुझसे गिरा था भी था। लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं, मेरी तबीयत ख़राब है तो इतना तो चलता ही है। और फिर ये इसकी खुशबू मुझे आने लगी बहुत अच्छी, और ये गर्म भी हो गया था तो मैंने तपेले से निकाल दिया। देख लीजिए आप भी, थोड़ा कलर चेंज हो गया था। फिर मैंने डाला तपेली में 3 चम्मच ऑयल, और ऑयल को गर्म होने दिया अच्छे से, क्योंकि जब तक ऑयल ठीक से गर्म नहीं होगा हमारा काम कैसे होगा। तो फिर तेल बीच में गर्म हो रहा था, और मुझे चने की दाल और उड़द की दाल ही नहीं मिल रही थी किचन में, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद पैर रखा था। तो आप देख सकते तेल फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो मैंने फिर से गैस बंद कर दिया, क्योंकि जलना नहीं चाहिए, क्योंकि दाल बहुत जल्दी कलर बदल देती है फटाक से। तो मैंने गैस बंद कर दिया। चने की दाल तो मिल गई, लेकिन मुझे उड़द की दाल ही नहीं मिल रही थी। तो मैंने मेरी बहन को बुला के पूछा वगैरह कि किधर है। तो बोला उसने कि नहीं, मुझे भी नहीं मिल रही, अब नीचे जाऊंगी नहीं। तो फिर मैंने बोला जाने दो, इट्स ओके, चने की दाल से ही काम चलाते। तो आप लोग जब बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा। तो फिर मैंने गैस ऑन किया और उसके अंदर डाला, इतना सारा चने की दाल ही है। फिर मैंने डाला 1 चम्मच राई, और उसको अच्छे से मैं भून रही थी ब्राउन कलर होने तक का। फिर इसमें मैंने डाला 2 हरी मिर्ची जो मेरी बहन ने काट के रखी थी, और उसको भी कलर बदलने तक का मैं मिक्स कर रही थी अच्छे से। और आप लोग देख सकते हैं चने की दाल कितनी प्यारी ब्राउन हो गई है। फिर उसमें मैंने डाले कड़ी पत्ता, फिर वो होने के बाद मैंने डाला कांदा, और फिर उसको भुना अच्छे से। और फिर इसमें मैंने डाला स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि नमक डालने से कांदा जल्दी नरम हो जाता है, इसीलिए मैंने पहले थोड़ा ही नमक डाला। और अच्छे से मिक्स करके उसको ढक्कन ढक के मैंने नरम होने के लिए छोड़ दिया था। मैंने कोतमीर भी साथ में ही डाल दिया था। अक्सर लोग पानी उबलने के टाइम पे डालते, लेकिन मैं साथ में ही डाल देती हूँ, क्योंकि तब तक का फिर ये ना बहुत अच्छे से अपनी खुशबू छोड़ देता है, इसीलिए मैं पानी उबलने की जगह इसमें ही डाल देती हूँ। तो वो भी मिक्स किया और ये रख दिया मैंने इसको दम पे, ताकि कांदा हमारा नरम हो जाए। तब तक आप किचन की हालत देख सकते हैं कैसी हो गई थी, पूरी कबाड़ा मैंने कर दिया था किचन का। तो फिर मैं खड़ी हो गई इसको साफ़ करने के लिए। तो जब तक आप दम हो रहा है मेरा वेट कीजिए, मैं काम करके आई। हो गया खुशी?
और फिर मैंने बर्तन छोड़ के बीच में चलाया भी इसको देखने के लिए कि कहीं जल नहीं जाए। बीच बीच में मिक्स करते रहना है इसको ध्यान देने के लिए। फिर मैंने इसको चेक किया, मेरे हिसाब से ना कांदा ज़रा नरम हो गया था और इसने अपना कलर वगैरह भी छोड़ दिया था। तो फिर मैंने डाला इसमें मम्मी से पूछ के 3 गिलास पानी और आधा गिलास पानी डाला मैंने, और क्योंकि मुझे अभी इतना अंदाज़ा नहीं है ना कि कितना पानी डालने पे रवा बनता है, तो इसीलिए मैंने मम्मी से पूछ के एक एक चीज़ में डाल रही थी। आप लोग के इधर पे इसको कैसे स्टाइल में बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, रेसिपी क्या है, आप लोग भी मुझे बताइएगा। थोड़ा और चीज़ सिखाइएगा, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। अभी मुझे इतना दिमाग है नहीं ये सब चीज़ के लिए, इसीलिए। तो फिर पानी उबलने के लिए मैंने इसको फिर से ढक्कन ढक दिया ताकि पानी एकदम अच्छे से खौल जाए और पूरी चीज़ की खुशबू पूरे रवा में आ जाए। बोल बोल के मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसीलिए मैं बीच बीच में रुक जा रही हूँ थोड़ा ब्रेक लेने के लिए, सांस लेने के लिए, क्योंकि मुझे इतना बोलने ही नहीं हो रहा है। कुछ यूट्यूबर्स होते हैं इतना पड़ फटाफट बड़बड़ाते हैं, कितना भी लंबा व्लॉग हो, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम इतना लंबा व्लॉग है तो मुझे बोलने ही नहीं हो रहा है इतनी देर के लिए। मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले रही हूँ तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं बीच बीच में कहाँ चली जाती हूँ, मेरी सांस फूलने लग रही है बोल बोल के, इसीलिए मैं 5-5 मिनट ब्रेक ले लेके आप लोगों से बात कर रही हूँ मेरी बहन और मेरी मम्मी तो मेरा मजाक उड़ा रहे, हंस रहे ऊपर बैठ के मेरे पे आप लोग मेरे पे मत हंसता। एक्चुअली सही में देखा जाए तो मुझे खुद ही हंसी आ रही है कि मैं ऐसे ब्रेक ले ले के बात कर रही हूँ, लेकिन मेरा फ़र्स्ट टाइम है इसीलिए आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। तो फिर चारों तरफ से प्लेट्स के धुआं आने लगा था, तो जिससे मुझे पता चल गया कि पानी उबल रहा है अंदर बहुत तेज़। तो फिर मैंने काम छोड़ा और इधर आ गई मैं इसको चेक करने के लिए। फिर मैंने मिक्स किया इसको अच्छे से, आप देख सकते कितने अच्छे से हमारा पानी उबलने लगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। जब मैंने ढक्कन खोला तो मैंने चखा, नमक डाला इसमें स्वाद अनुसार। मेरे हिसाब से अगर मैं बता दूँ तो मैंने 1 चम्मच डाला, फिर चखा, फिर मुझे कम लगा तो मैंने फिर 1 और चम्मच डाला और फिर उसको अच्छे से मिक्स किया पूरा बराबर से, नमक घुल जाए ताकि हमारा। फिर उसके बाद हमने रवा लिया हमारा और रवा मिक्स करने लगी। मेरी मम्मी बोलते हैं कि ऐसे ऊपर से डालते रहने का और नीचे से मिक्स करते रहने का, तो सेम वैसे ही मैं कर रही थी और फिर से मेरे से थोड़ा सा साइड में गिर गया था, तो अब फिर मेरा मजाक मत उड़ाना एक्चुअली मैं खुद ही उड़ा रही हूँ सब पोंछ के मैंने अच्छे से उसके अंदर डाला, मस्त मिक्स किया रवा को बराबर से और फिर इसको मिक्स करके मैंने रख दिया वापस दम पे। जब तक मैं फिर से पूरा किचन साफ़ करने लगी, जो बर्तन मैंने निकाले थे सब धो रही थी, किचन विचन पोंछा थोड़ा सा मैंने, कि गैस नहीं पोंछा क्योंकि गैस गर्म हो गया था ना मेरे काम करने से, तो मुझे झटका लग सकता था, इसलिए मैंने गैस स्टोव नहीं पोंछा। बाकी बर्तन वगैरह सब मैं साफ़ कर रही थी और इसको मैंने दम पे रख दिया था। और अब देखिए आप लोग, मैजिक खुशी खान नासिर के काम, प्यार से मैंने गैस साफ़ किया। फिर इसको 5 मिनट बाद मैंने खोला मिक्स करने के लिए, क्योंकि हमारा पानी एकदम अच्छे से ड्राई हो रहा था। तो मिक्स करके मैंने इसका पोजीशन चेंज किया, सारा अलट पलट किया ताकि ऊपर ऊपर से भी इसका पानी पूरा ड्राई हो जाए। और फिर से मैंने इसको रख दिया था दम पे और मैं बहुत थक गई थी ये सब करके, तो मैं आ गई बाहर बैठने के लिए थोड़ी देर। आप देख सकते हैं मैं बैठ गई थी, फिर लगा दिया मैंने दस्तरखान और मैं लेके आके ना खाना लगाने लगी हम लोग के खाने के लिए। और आज हमारे घर पे हमारी खाला भी आई थी हम मेरी मम्मी से मिलने के लिए, तो हम सब खाने के लिए बैठ गए थे। और अब देख सकते हैं मैं कितना काम करती हूँ, नन्ही सी जान के ऊपर कितना काम है, काम कर कर के मैं और नन्ही हो गई हूँ
ये मेरी सिस्टर इसका शूट ले रही थी क्योंकि मैं तो खाना लगा रही थी। आप देख सकते हैं मैंने कितना खूबसूरत खाना बनाया, माशाल्लाह कहना, नज़र नहीं लगनी चाहिए किसी की भी। फिर मैं बैठ गई, मेरी खाला को, मम्मी को और मैंने खाने के लिए ले लिया। तो थैंक यू, बाय।